हर कोई कहता है महंगाई है, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ अंधभक्त उनको महंगाई दिखता ही नहीं। अरे भाई, अंधभक्तों को नहीं दिखता है तो आप ये बताएं, और उनसे बात भी करोगे तो वो कहेंगे पाकिस्तान और हिंदू और मुसलमान की बात करने लग जाएंगे, ऐसे लोग। मैं कहता हूं कि कम से कम देशभक्ति जगाओ अपने अंदर। अगर आप भारत माता को मानते हो ना, आप देश की गरिमा को मानते हो, देश के संविधान को मानते हो, तो कम से कम अपने आत्मा की आवाज़ को सुनो और इस देश तानाशाही सरकार के खिलाफत खड़े हो जाओ। क्यों मैं इसलिए कहता हूँ, मोदी जी की बात तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ सबका साथ सबका विकास सबसे विश्वास की बात करो। आप धार्मिक उन्माद एक तरफ फैला रहे हो, एक तरफ सारे देश के जो सार्वजनिक संस्थान उसको बेचकर एक दो हाथ में देना चाह रहे हो, एक तरफ आपने विकास की बात कर रहे हो तो सारे विकास की जगह आज रोड पे खड़े हैं सारे, चाहे किसान समुदाय के लोग हो, चाहे मजदूर वर्ग के लोग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे आपके ड्राइवर लोग हो, चाहे व्यापारी लोग हो, चाहे नौकरशाह लोग, जो नौकरशाह की बात करो जो सरकारी संस्था में काम करने वाले लोग हैं, उनके लोग, आज बैंक के कर्मचारी लोग हैं जो आज सड़क पे बैठे हुए हैं। तो ये तमाम जो महिलाएं जो घर के काम करती है और घर के लिए काम चलाती है, वो सारी सड़क पे बैठी हुई है, लेकिन उनकी बात आप करते ही नहीं है। आप जब इन लोगों की बात करेंगे तो मैं ही देश विरोधी हो जाऊंगा, देशद्रोही हो जाऊंगा। तो ये कहाँ तक वाजिब है, ये भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए आप लोगों को। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार है? देखिए, मैं तो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि बीजेपी आए। क्यों? इंडिया अलायंस को मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन जनता मतलब ऐसा मुझे कोई नेता नहीं लगता है। जो भी कांग्रेस पार्टी है देश की सबसे पुरानी पार्टी, घूम घुमा कर वो राहुल गांधी पे आ जाते हैं। ममता बनर्जी अपने आप को चाह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री पीएम कैंडिडेट बन जाऊं, और जो उनके बाकी अलायंस हैं वो सब कहीं ना कहीं अपने मन में ये मनसा पाले हैं कि मैं जो है पीएम कैंडिडेट हो जाऊं। जब तक ये सब लोग मिलकर यूनाइट होकर कैंडिडेट नहीं सिलेक्ट करते हैं कि हाँ भाई सबको मिलके इस कैंडिडेट को जो है पीएम पद के लिए हम लोग को नॉमिनेट करना है, इसको नॉमिनी बनाना है पीएम के लिए, अगर तब तक डिसाइड नहीं करते, और वो ऐसा बंदा चाहिए, ऐसा नेता चाहिए कि जो उनके साथ साथ उनके जो खेमा है उसमें तो वो फिट ही हो जाए, सबको पसंद हो जाए, सबकी सहमति हो जाए, साथ साथ देश की जनता भी उसके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा जुड़ाव महसूस करे कि हाँ भाई ये बंदा देश के लिए कुछ कर सकता है। इनका कहना है कि मोदी के सामने कोई चेहरा नहीं है जिसको बनाया जा सके। सुनिए, देखिए, लोगों को ये जो असमंजस है ये तमाम इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनको भी समझना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से जो बात कर रहा है आज जो तमाम जो भारत की जनता है उनको एक ही चीज़ देखना चाहिए, आपको तानाशाही के खिलाफ कौन खड़ा है, वो इंडिया गठबंधन खड़ी है। इंडिया गठबंधन जो वास्तविक समस्या और जो मूलभूत जो समस्या है उसको लेकर खड़ी है, देश हित को लेकर खड़ी है, तो आपको वहाँ खड़ा होना। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, आप जो तमाम एजेंडा जो भारतीय जनता पार्टी के जो साथ लेकर चल रही है गोदी मीडिया, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन उसके खिलाफत खड़ी है। और बात जो जमीन की बात हो रही है, जमीन की बात इसलिए हो रही है, आप में हम बात कर रहे हैं आदिवासी समुदाय को लेकर बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं ओबीसी के आरक्षण को लेकर जो बात हो रही है, और ओबीसी के जनसंख्या जनगणना को लेकर हम बात कर रहे हैं। आप ये भारतीय जनता पार्टी कितनी बार ओबीसी का वोट तो लेते हैं, कहते हो कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, लेकिन कभी जनसंख्या जो मैं कहता हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ, कभी वो जनसंख्या मतलब जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं, उनके खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। क्यों खिलाफत है? आप मैं बता, खिलाफत इसलिए है क्योंकि पूरा भारत को ये पता ना चल जाए कि किसकी भागीदारी सरकार के अंदर सबसे ज़्यादा है नौकरशाह में। मैं फिर यही कहता हूँ, जल जंगल और जमीन पर अधिकार जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो बात इंडिया गठबंधन उसको लेकर चल रही है। इंडिया गठबंधन का एक ही मादा है, मादा ये है कि आपको समानता को बना के रखनी है, धार्मिक उन्माद नहीं फैलाना है, क्षेत्रवाद नहीं फैलाना है, देश के अंदर भाईचारे के साथ रहना है, मोहब्बत की दुकान में एक साथ रहना है। ये देश वसुदेव कुटुंबकम वाला देश है। ये इस देश में हमेशा, इस देश ने हमेशा देश दुनिया को लोकतंत्र का एक उदाहरण दिया है। और आज पता है आपको हकीकत क्या है? संसद के अंदर इसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिन्हा ने दो अपराधी कहूँगा, आरोपी भी नहीं कहूँगा, जो वो तमाम जो अपराधी थे सदन के अंदर घुस गए, और उसके खिलाफत जब उसकी सुरक्षा को लेकर तमाम सांसदों ने सवाल उठाया तो उन सांसदों को बर्खास्तगी करके आपने सदन की गरिमा को क्या आपने ऊंचा किया या धूमिल किया? पूरी दुनिया ने इस लोकतंत्र को, जिसका
जिसका इतिहास जाना जाता, जिसका उदाहरण दिया जाता था, उस लोकतंत्र का हमेशा अपमान करने का काम का पूरी मीडिया में चला, पूरी दुनिया में, लेकिन भारतीय मीडिया ने चलाने की हिम्मत नहीं जताई। जब सड़क पे इसी सदन को लेकर, गरिमा को लेकर जब सदन की घेराव किया जाता था, तब भी तमाम आप जैसे मीडियाओं ने खबर चलाने की कोशिश नहीं किया। मैं वही तो पूछना चाहता हूं आप लोगों से, आप लोग तमाम मीडिया और जैसे यहाँ खड़े हैं लोग, इन युवाओं से जानिए कि हकीकत जमीनी स्तर पर है क्या। जमीन हम जैसे युवा क्या चाहता है? रोजगार चाहता है, शिक्षा चाहता है। आपने IIT IIM की हैसियत क्या कर? IIT के अंदर आपकी छात्रा अगर सेफ महसूस नहीं कर रही है तो आप समझ लें निजी कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें हकीकत क्या होगा महिलाओं के लेकर।